हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुके उसके लिए 3 सुपर फूड आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ईजी, चाहे कितनी भी आपकी हेक्टिक शेड्यूल हो, चाहे आप वर्किंग वूमन है, टाइम नहीं है कुछ बनाने का, लेकिन आज हम जो बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में क्विक रेसिपी है। उसके अंदर सब चीज़ें एक साथ इंक्लूड हो जाएगी। यदि आपको अभी ऐसा बोला गया है कि आपका AMH लो है, आपकी एग क्वालिटी ठीक नहीं है, कभी कभी बहुत कम AMH होगा या बहुत ही हाई AMH होगा, तो आपको IVF के लिए बोला जाएगा। उसमें भी कभी कभी डोनर के साथ बोला जाएगा कि आपकी एग क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपको किसी और का एग लेना पड़ेगा, या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट सही नहीं है, उसकी स्पर्म क्वालिटी सही नहीं है, या आपने आगे IVF करा हो उसमें वो अंडा और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो के आपका बच्चा ग्रो नहीं कर पाया है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आपको जो रेसिपी बताने वाले हैं वो एग क्वालिटी भी अच्छी करेगा, स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी करेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों ये ले सकते हैं। दूसरा, यदि आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत आ रही है, जैसे अंडे बन नहीं रहे हैं या फिर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके लिए आप हॉर्मोन्स लेने पड़ते हैं, तो यदि आप इस लेवल पे काम करेंगे, अपनी फूड हैबिट पे काम करेंगे, तो आपके एग ग्रोथ भी अच्छा होगा और इम्प्लांटेशन के लिए आपकी लाइनिंग भी सही से तैयार हो जाएगी। काफ़ी बार आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखेंगे कि लाइनिंग आपकी 8 से भी कम बन रही है। 8 से ऊपर, 8 से 12 के बीच में लाइनिंग रहनी चाहिए, उससे कम बन रही है। कभी कभी फ्लो अच्छा नहीं रहता। यदि आप डॉपलर स्टडी कराएंगे उसमें पता चलेगा कि फ्लो अच्छा नहीं है, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई रहता है वो अच्छा नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। तो आज की जो रेसिपी है वो आपका अंडा अच्छा बनाएगा, एग क्वालिटी अच्छी करेगा, स्पर्म क्वालिटी अच्छी करेगा और आपकी इम्प्लांटेशन रेट को भी बढ़ाएगा। तो आज हम ये जो होम रेमेडी बताने वाले हैं, यदि अब तक आपने नहीं लिया है तो आप सिर्फ 1 महीना लीजिए, चेंजेस आप खुद देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम स्मूदी के लिए। ये वीडियो शायद हम 2016-17 से हम रख रहे हैं और उतने ही अमेजिंग उसके रिजल्ट है। इस वीडियो के नीचे के आप कमेंट्स पढ़ेंगे, पुराने वीडियोस रहेंगे हमारे इसी रेसिपी के, तो इतने अमेजिंग रिजल्ट है। तो आज हम वापस रीशेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो है स्मूदी की रेसिपी। स्मूदी हस्बैंड वाइफ दोनों को लेनी है। स्मूदी यानी कि क्या है, आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसके अंदर बनाना डालना है, केला आधा, या दोनों का बना रहे हैं तो आप 1 केला डाल सकते हैं। यदि कोई एक वाइफ का या हस्बैंड का अकेले का बना रहे हैं तो आधा केला डालना है। उसके अंदर 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। 2 ऑप्शन है, रात में भिगोए हुए भी आप सुबह में डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं यदि भिगोना भूल गए हैं तो। अब उसमें क्या क्या ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो अंजीर उसमें लेना है। अंजीर 1 या 2 दोनों के बना रहे हैं तो 2 अंजीर लीजिए, किसी एक की बना रहे हैं तो 1 अंजीर लीजिए। खजूर लेना है, दोनों के बना रहे तो 2, एक की बना रहे तो 1, तो 2 खजूर, 2 अंजीर लेना है। 4-5 बादाम और 1-2 अखरोट ले लेने हैं और 2 काजू। ये आपको एक ब्लेंडर मिक्सी में डाल देना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग निकाल दीजिए ग्लास में। अब जो वाइप का ग्लास है उसमें आपको सीड साइकिल भी साथ में ऐड कर देनी है, क्योंकि इसी के साथ आप हमारी वीडियोस ऑलरेडी देखते होंगे कि सीड्स आपके प्रेगनेंसी के लिए, आपके हार्मोन के लिए कितने अच्छे से हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीड साइकिल के तौर पे करेंगे। तो पीरियड के पहले 14 दिन आपको फ्लेक्स सीड और पंपकिन सीड का 1-1 चम्मच डालना। जैसे फ्लेक्स सीड का 1 चम्मच डाल दिया, पंपकिन सीड का 1 चम्मच डाल दिया। ऊपर से आप उसको अलग से रोस्ट करके डब्बे में रख सकते हैं, जैसे थोड़ा नमक डालो, नींबू डालो, 2 घंटे रख दो। सीड्स को रोस्ट कर दो, एक डब्बे में अलग अलग रख दो। अब ये जो स्मूदी तैयार की है हमने, उसके अंदर पहले 14 दिन है, पीरियड के पहले दिन से 14 दिन तक आपको फ्लेक्स सीड का 1 चम्मच डाल देना है, पंपकिन सीड का 1 चम्मच डाल देना है और उसको अच्छे से आप खा ले। हस्बैंड को वहाँ पे सीड साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो मिक्स सीड्स करके उसका भी आप रख सकते हैं और वो सब मिक्स सीड की 1 या 2 चम्मच डाल देनी है। उनको सीड साइकिल की ज़रूरत नहीं है। सीड साइकिल के क्या बेनिफिट है हम आगे बताएंगे आपको। तो ये बहुत अच्छे से एक स्मूदी तैयार हो गई। इसके अंदर जो बनाना है वो बनाना के अंदर विटामिन B6 है, पोटेशियम है और ये आपके अंदर इतने अच्छे से हार्मोन बैलेंस करके, आपकी एग क्वालिटी अच्छी करके, लाइनिंग रिपेयर करके आपकी प्रेगनेंसी में आपकी हेल्प करेगा। जो हमने सीड्स और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसके अंदर ओमेगा है।
कभी गर्म नहीं पड़ेगा। जो हमने अभी आपको बताया रेसिपी, आपको गर्म नहीं पड़ेगी। स्पेशली ये सीज़न मानसून और विंटर आएगा तो उसमें फ़ायदा ही करेगी। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स है वो ओमेगा रहेगा, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आने वाले बच्चों की ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो हमने अंजीर और खजूर बताया था उसमें आयरन अच्छा रहता है, फोलेट अच्छा रहता है, उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा रहता है, जो आपकी एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी और इम्प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइनिंग भी अच्छी तैयार करेगा, उसके अंदर ब्लड फ्लो भी अच्छा तैयार करेगा। इसी तरह से दूसरी ही जो हम होम रेमेडी बताने वाले हैं वो वाइफ के इम्प्लांटेशन रेट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। वो कौन सी है? वो है अनार का जूस, अनार और बीटरूट का जूस। और यदि उसके अंदर अभी ऑरेंजेस अवेलेबल हो, इस सीजन में मिलना थोड़ा मुश्किल है, यदि मिल जाती है तो आप ले सकते हैं। यदि नहीं मिलती ऑरेंजेस तो आप उसके अंदर नींबू डाल सकते हैं, लेकिन नींबू या ऑरेंज दोनों में से एक डालना ज़रूरी है। तो आपको बीटरूट लेना है, अनार लेना है, दोनों का जूस बना के ले सकते हैं। जूस अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको ऐसे ही सलाद के तौर पे या फिर ऐसे आप उसको अलग से खा सकते हैं। एक एज के बाद, स्पेशली 30s के बाद, एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी काफ़ी हद तक खराब होती है। एंटीऑक्सीडेंट रहेगा, वो आपकी क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करेगा, लेकिन उसको मेंटेन भी करेगा। और जो हमने बताया बीटरूट, उसमें जो आयरन वगैरह है वो आपके इम्प्लांटेशन लेवल को बढ़ाएगा। और उसमें जो हमने ऑरेंज या फिर नींबू डालने के लिए बोला, इसके अंदर विटामिन सी रहेगा, क्योंकि आप कितना भी आयरन ले लो, जब तक विटामिन सी नहीं होगा वो एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो आपको अनार, नींबू और बीटरूट का जूस डेली पीना है। दिन में एक बार पीना है, सुबह में भी ले सकते हैं या शाम को भी ले सकते हैं। तीसरा रहेगा, इस सीजन में बार बार सर्दी खांसी हो जाती है। अब कोई भी कपल में से किसी एक को भी सर्दी खांसी होती, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये स्पेशली फर्टाइल विंडो के आसपास हुआ तो रिलेशन ही नहीं रख पाते हैं, और वहाँ पे कभी कभी ज़्यादा मात्रा में खांसी हो जाती है उनको, तो इम्प्लांटेशन में लास्ट के टाइम में दिक्कत आती है। तो रोज़ रात में सोते समय हस्बैंड वाइफ दोनों को हल्दी वाला दूध पीना है। एक गिलास दूध लीजिए, उसके अंदर एक पिंच जितना हल्दी डालिए। हल्दी के एब्जॉर्प्शन के लिए वापस से आपको काली मिर्च का पाउडर डालना कंपलसरी रहेगा, तो एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए। एक गिलास दूध, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, उसको उबाल के गर्म करके लेना है। दिन में रात में एक ही बार लेना है, दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है। उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा। किसी को ये भी दिक्कत है कि उनको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हस्बैंड वाइफ दोनों को हो जाता है, या और भी इम्यूनिटी कम होने के चलते उसको स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है, किसी को बुखार वाली फीलिंग रहती है, तो उनको हल्दी वाला दूध दोनों को लेना है। एक चीज़ याद में रखना कि पीरियड के 24-25 दिन के बाद आपको ये हल्दी वाला दूध बंद कर देना है। 25 दिन तक पी सकते हैं नॉर्मल साइकिल में, 24-25 दिन के बाद हल्दी वाला दूध वाइफ को बंद कर देना है। कभी कभी वैसे तो एक चुटकी हल्दी दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अब किसके अंदर क्या रिस्पॉन्स करेगा वो फिक्स नहीं रहता है, तो लास्ट के 4-5 दिनों में आपको हल्दी वाला दूध नहीं पीना है। पीरियड के 24-25 दिन तक आप पी सकते हैं। तो हमने आज जो होम रेमेडी 3 बताई है, यदि आप वो 1 महीना लेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों, तो बहुत हद तक वहाँ पे पॉसिबल है कि आप इसी महीने कंसीव कर लो। यदि इसमें कुछ का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ से आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम गुजरात में आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी किसी भी लेवल्स पे ना रुक रही हो, चाहे अभी आपको IUI IVF बोल दिया गया, तो उससे पहले एक बार हमारी अपॉइंटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी अच्छे से काम करती है आप खुद देख सकते हो। और फीडबैक्स देखना चाहे तो उसके लिए आपको पोस्ट में मिल जाएंगे फीडबैक्स, आप वो भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फीडबैक्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।